चलो अब कुछ समय के लिए हम जल्दी में जल्दी चल रहे हैं। सब लोग आंख बंद कर लो, ध्यान लगाओ मेरे साथ। सब लोग चल रहे हो बिना पैसे का। मैं इतना किलोमीटर आपको अभी ले जा रहा हूं। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की जय, मनु शत्रुपा महाराज की जय, गोमती गंगा की जय, सूत गति की जय, महाप्रभु की बैठक की जय। आहा, ये सब कुछ नैमिषारण्य में है। पूरे ब्रह्मांड में वहां एक चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ गोल बना हुआ है। आप जाओ कभी तो उसमें स्नान करना। अगर मन न माने, कभी पानी दूषित दिखे तो कम से कम उस चक्र की परिक्रमा तो जरूर कर लेना। ऐसा कहा जाता है जो एक बार चक्र तीर्थ की परिक्रमा करता है उसको इस 84 लाख के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो वहां चक्कर क्यों बनाया गया है? एक बार देवता लोग बैठे थे, सबके मन में विचार आया कि इस दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे पवित्र जगह कहाँ है। सबके सब लोग थक गए, निर्णय न हो पाया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा, तुम जाकर के जानकारी लेकर के आओ सबसे पवित्र जगह कौन सी है। चक्र महाराज पूरे दुनिया में घूमे, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, कहाँ कहाँ, रूस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, खाली पाकिस्तान नहीं गया होगा और सब जगह गया। नहीं, तुम लोग मतलब कुछ उल्टा पुल्टा मत विचारो। पाकिस्तान उस समय था ही नहीं, उस भारत में ही था, इसलिए पाकिस्तान नहीं गया। ऐसा एक आदमी, कभी कभी लोग शंका करते ये वहां से क्यों आया, ये वो वहां क्यों गया। ये भाई वहां का है तो वहां से आया। महाराज तुम अयोध्या से क्यों आया? अरे मैं अयोध्या का हूं तो अयोध्या से आया। अब हूं अयोध्या का तो इंग्लैंड से थोड़े आऊंगा। तो कभी कभी बिना कारण का लोग दिमाग नैमिषारण्य जब तीर्थ आया, वहां भगवान का सुदर्शन चक्र पाताल में घुस गया। भगवान सोचे अरे मेरा हथियार गायब, अब दुनिया में मुझे काम करना होगा तो क्या करेंगे। भगवान ढूंढते ढूंढते आए, अरे चक्र महाराज बाहर निकलो। चक्र ने कहा नहीं, अब नहीं, अब काम खत्म, अब आपके हाथ में नहीं आना है। आप मार काट के अलावा मेरे पास काम क्या करवाते हो। दुनिया का सबसे, ब्रह्मांड का सबसे पवित्र जगह मुझे मिल गया, अब इस जगह को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो उसी जगह का नाम हो गया चक्र तीर्थ। ये नैमिषारण्य है। 84 प्रकार के जंगल पहले थे। अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, ये नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य को 84 जंगल में नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ जगह बताया गया, पवित्र जगह बताया गया। वहां पर कितने महात्मा रहते हैं, एक दो नहीं, गिनती का पार नहीं। आप सत्यनारायण की कथा करवाओ तो महाराज पहला श्लोक क्या बोलते हैं, पूछो क्या महाराज क्या बोलते हैं। एकदा नैमिषारण्य, शौनकादि ऋषि, कितने 88,000 की संख्या में, 88,000 की संख्या में महात्मा लोग बैठे हैं, लेकिन सब के सब चिंता में। बताओ, महात्माओं को भला चिंता करना चाहिए, लेकिन सब संत चिंता में बैठे हैं। अच्छा, महात्माओं का चिंता क्या है? अब वास्तविक बात यह है कि आज हम चिंता करते हैं, चिंतन करते ही नहीं है। और चिंता करने वाले जरा सोच लो, समझ लो, चिंता में और चिता में ज्यादा फर्क नहीं होता है। गढ़वी साहब, चिंता और चिता में अंतर क्या है? एक बिंदु मात्र का अंतर है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। चिंता क्या करना, भगवान ने मनुष्य बना दिया, इतना सुंदर मेरे ऊपर उपकार किया, अब चिंता किस बात की, अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन हम चिंता में पड़े रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो जो जैसे भगवान के नाटक में जिसका जो पात्र जिस तरह से बनाया गया है वो वैसा ही रहेगा। हम तुम उसमें परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हम आप अपना कर्तव्य का पालन करें, बाकी जो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। सबको आता है, क्या गाओगे? सबको आता है, खाली गाने आता है, जीवन में उतारने नहीं आता है।
एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के परी। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के पड़े। हो अब घाट घाट नहानों के परी। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के पड़े। एक दिन साजन के नगरिया सबको जानो के परी। वाह भाई वाह। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे महात्मा जिनकी उम्र लाखों वर्ष ऊपर हो गई। ब्रह्मांड बदल गया, कितना युग चतुर्युग बदल गया, ये मार्कंडेय मुनि बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतने इतने वर्षों लाखों वर्ष की उम्र हो गई, कितना चतुर्युगी बदलते देखा, लेकिन अपने चिंता को कैसे बदला जाए ये अभी तक पता नहीं चला। सब बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, कोई महापुरुष आ जावे और हमारे चिंता का निराकरण कर देवे। ना जाने किस वेश में नारायण मित, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। धाय मतलब दौड़कर। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप लोगों को वृंदावन की एक कथा मैं सुनाता हूं, याद आ गई। न जाने किस वेश में, अभी हम अयोध्या में ये बात बताए थे शायद, हम लोग 150 लोग हरिद्वार गए और वहां सबकी इच्छा हुई कि महाराज वृंदावन चले। वहां से बस किए और हम लोग वृंदावन गए। वृंदावन जहां बस का पार्किंग है वहां से आगे आपको ई रिक्शा में जाना पड़ता है। ई रिक्शा समझते ही हो सब लोग, बैटरी से चलता है वो। तो उसमें जाना था। वो गली में छोटी सी गली थी, अटल्ली चुंगी ऐसा कुछ नाम, और मिथिला भवन में हम लोग को जाना था। तो वहाँ वृंदावन की भूमि पर उतरते ही मन भावुक हो गया। वृंदावन की भूमि सामान्य भूमि नहीं, जहां हमारे भगवान 11 वर्ष और 52 दिवस तक नंगे पांव घूमे। भगवान ने जिसको अपना माना। हमारी माता मीराबाई ने दुनिया में सबसे पवित्र जिस जगह को बताया, मीराबाई को पूछा गया, मीराबाई दुनिया में सबसे अच्छी जगह तुम्हें कहां लगी? मीराबाई बड़ी ईमानदारी से कहती है, आलीरी मोहे लागो वृंदावन को। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। हम लोग बस से उतर रहे थे तो उसी समय छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे बच्चियां हाथ में चंदन लिए हुए, और उसमें राधे का स्टाम्प लगा हुआ था, उसमें डुबा करके चंदन में सबके माथे पर तिलक करता था। मैं रामानंदी साधु, मेरा तिलक अलग, थोड़ा सबसे अलग होता है। तो मैंने सोचा जो अपना संप्रदाय है, अपनी उपासना है, इसी के अनुसार तिलक करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं तिलक नहीं करूंगा। मेरे मन में यह निश्चित था कि मैं तिलक नहीं करूंगा। तो हमारे साथ में कई लोग थे, तो किसी ने कहा, शायद नंद किशोर भाई नायक ही थे, तो उन्होंने कहा कि बापू ये तो वृंदावन की भूमि है, यहाँ तो गली गली में कृष्ण और राधा घूमते हैं। अगर आपको राधा कृष्ण में से कोई आकर के तिलक लगा देगा तो आपको पता कैसे चलेगा? मैंने कहा मुझे पता चलेगा तभी मैं तिलक लगवाऊंगा। इतने में एक बेटी 6-7 साल की बेटी थी, और वो आ गई, बाबा तिलक लगवा लो ना। मैंने कहा बेटा
मेरा रामानंदी तिलक है, मैं ये तिलक नहीं लगाऊंगा। नंद किशोर भाई ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो बेटी बोली, मेरा नाम राधा। मैं कुछ भी बोल नहीं सका और सीधे माथा झुका दिया। और मैंने तब मैं समझा कि मेरे ऊपर जितनी कृपा अयोध्यानाथ की है, इतनी ही कृपा वृंदावन बिहारी लाल की भी है। हाँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वृंदावन शोभन नहीं, नंदगाम शो गाम, बंसी बट शो बट नहीं, राम कृष्ण सम नाम। ऐसा नाम कोई हो नहीं सकता। तो चिंता करते हैं हमारी आपकी वृंदावन बिहारी लाल, हम आप सब चिंतन करें उसका, वही नैया पार लगाएंगे। नैमिषारण्य तीर्थ सभी तीर्थों में पवित्र तीर्थ माना गया है। सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज त्रिवेणी संगम को बताया गया है। सभी तीर्थों का गुरु पुष्कर को बताया गया है। और कलयुग का सबसे बड़ा तीर्थ कुरुक्षेत्र को बताया गया है। ये सब शास्त्रगत बात है जो संतों ने शोध के दिया, वो मैं आपको परसा। नैमिषारण्य में आज 88,000 ऋषि मुनि चिंतित हैं। किस लिए चिंतित हैं? लोग सवेरे उठते हैं, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। सूरज भगवान उठ के आ गए दर्शन देने और हम उनके सामने पांव तान करके पड़े हुए हैं। क्या ये एक कुदरत का अपमान नहीं है? वो सूरज, ये छोटा सा गोला, छोटा सा बल्ब घर में लगाओ तो उसका बिल भरना पड़ता है, लेकिन वो सूरज भगवान जो आज तक तुम्हारे बाप दादा 27 पीढ़ी से लेकर के हजारों लाखों पुश्त से लेकर के अभी तक तुम्हारे आने वाले हजारों पीढ़ियों के लिए जिसने कभी बिल तुम्हारे पास नहीं मांगा, इतना बड़ा महापुरुष दानी हमारे तुम्हारे घर पर आकर के खड़े हो गए और हम पांव पसारे सो रहे हैं। बाहर आदमी, बाहर तुम्हारा पैसा, बाहर तुम्हारा गुमान। सूरज भगवान अपने यहां आवे, इससे पहले अपने को उठ करके उनके स्वागत की तैयारी करना चाहिए। उनका स्वागत कैसे करना है? वो पैसा नहीं मांगते हैं, अनाज नहीं मांगते हैं, तुम्हारे पास कुछ समय भी नहीं मांगते हैं। वो क्या मांगते हैं? मैं आऊं, इससे पहले तुम तैयार होकर के तुम्हारा ताजा ताजा मुंह मुझे दिखाओ। अगर तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो मेहमान को आप सबसे पहले क्या देते हो? तुम्हारे घर पर मेहमान आवे तो सबसे पहले क्या देते हो? जल पिलाते हो ना। तो बस 1 लोटा जल लेकर के सूरज भगवान को पिला दो। बेचारे बहुत गर्म हैं, बहुत तपते रहते हैं। वो तपते हैं किसके लिए? हमारे आपके लिए। तो हमारा आपका फर्ज है 1 लोटा जल उनको पिला दिए। वाह 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 वाह! ऐसे करने वाले सबको प्रणाम है। सूरज भगवान को 1 लोटा जल, तांबे का लोटा होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। जैसे मां अपने बेटे को, पत्नी अपने पति को भाव से जल पिलाती है, भोजन कराती है, इसी भाव से मातृत्व भाव का विकास करो अंदर और सूरज भगवान को जल चढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में कभी भी गर्मी नहीं आ सकती है। गर्मी का मतलब समझ लो, दुख, ताप, त्रिताप, अनेक प्रकार के संकट, ये सब को टालने का काम सूरज भगवान करते हैं। तो सब लोग चिंतित हैं कि लोग सवेरे उठते हैं, नहाए न नहाए, खाए न खाए, चल दिए, नौकरी करने गए, नौकरी करने के बाद आए, फिर खाए, फिर सोए, फिर बैठे, टीवी देखे, ये आनंद किया, वो आनंद किया। कोई भगवान का भजन नहीं करता है तो जीव का कल्याण कैसे होगा? इसी चिंता में 88,000 ऋषि मुनि, नैमिषारण्य में ऋषियों का सत्र चल रहा है। भैया, दुनिया वाले 2 रुपया देते हैं तो हमारा मंदिर चलता है, साधु का निभाव होता है। और ये दुनिया वाले का कल्याण कैसे होगा? हम संत लोग नहीं विचारेंगे तो कौन विचारेगा? संतों ने विचार किया कि इसका कल्याण तो करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जब आप कुछ अच्छा करने का सोचेंगे, संकल्प करेंगे,
तो सच्चे संकल्प में परमात्मा का निवास होता है। बहन जी, मैं आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं, लेकिन आपने सच्चा संकल्प किया तो आपकी कथा भी प्रारंभ हो गई और बद्रीनाथ का दर्शन भी हो गया और आपका संकल्प पूरा हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बद्री विशाल ने आपके संकल्प में निमित्त मुझे बनाया। न मेरे पास तन अच्छा है, न मन अच्छा है, न मेरे पास धन है, लेकिन आप जैसे धनवान के धन में भी मुझे निमित्त बनने का अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हो, जो लोग मुझे पहले से पहचानते हैं, मैं अपने जीवन में 1 रुपया इकट्ठा करने का कभी प्रयास नहीं किया। मेरे पास जो भी आवक होती है, बचत होती है, चाहे वो मैं कन्यादान करा देता हूं या तो फिर लोगों को तीर्थ यात्रा करा देता हूं। अभी दिसंबर महीना में 200 आदमी को, 100 आदमी को उज्जैन और 100 आदमी को हरिद्वार, रहने का और खाने का सारा खर्चा मेरे तरफ से है। क्योंकि मैं इससे पहले ऋषिकेश में भागवत करने गया था। वहां मुझे 2 लाख रुपया बिना मांगे बचत हुआ। पोथी से समझो, लोगों ने दिया या दक्षिणा, बिना मांगे सब कुछ, ये सब साथ में थे। तो मैंने सोचा इतना पैसा आ जाएगा तो साधु बिगड़ जाएगा। अभी तक लोग पूछ रहे हैं, बापू इतना सस्ता में क्यों ले जा रहे हो, इतना सस्ता में क्यों ले जा रहे हो? अरे भगवान ने दिया है, जिस भक्तों ने दिया है उस भक्तों के पीछे खर्चा कर देना है, और क्या करना है। तो मेरे पास पैसा था नहीं कि हम बद्रीनाथ में आके भागवत करते। मेरा शरीर भी बहुत बीमार रहता है, आप लोगों को क्या बताऊं, 17 गोली रोज खाता हूं। शरीर भी ठीक नहीं है, न पैसा का ठिकाना है। अब ये 2 नहीं हो तो मन कहां से लावे? मन भी कहीं से लावे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन जयश्री बेन का जितना धन्यवाद करो, इनका जितना आभार मानो, भगवान ने इनके ऊपर कृपा की और इन्होंने कुछ प्रेरणा किया और प्रकाश बहन ने पकड़ लिया और इन्होंने निश्चित कर लिया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो आपके दृढ़ संकल्प से मैं भी यहां भागवत करके गदगदित हो रहा हूं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और आप सबकी खुशी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कहीं मेरी खुशी में अगर कटौती करना हो तो कर लेना, लेकिन हमारे सभी भक्तों को खूब खूब खुश रखना, खूब खूब आनंद में रखना। तो संतों का चिंतन है, सबका कल्याण कैसे होगा। जब आप संकल्प करते हैं तो संकल्प में भगवान आपको मदद करते हैं। किसी न किसी को, सीता जी संकट में पड़ के राम जी को याद कर रही हैं तो हनुमान जी कहीं न कहीं से आ जाते हैं। यहाँ 88,000 ऋषि मुनि विचार करना है, जगत का कल्याण करना है, क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन कुछ नहीं है, इतने में देखा सामने से तेज पुंज 16 साल का बालक, जिसका माथा सूरज के समान चमक रहा है, रुमझुम चलते हुए आ रहे हैं। उनके तेज को देख करके, उनके आगमन को देख करके 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए। बोलो सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज को प्रशंसा बहुत प्रिय नहीं है। संतों ने विचार किया, अगर इनकी प्रशंसा करेंगे तो ये उठ करके अभी चले जाएंगे। सूत जी आए, सबके सब खड़े हो गए। सूत जी को जरा शर्म लगा। महाराज, आप लोग मेरे दादा परदादा और उसके भी परदादा के उम्र के हो, मैं 16 साल का बालक, मुझे देख करके आप लोग क्यों खड़े हो गए? ये मुझे जरा अच्छा नहीं लगा। संतों ने कहा, किसी के पास पैसा बहुत होता है, किसी के पास अनुभव बहुत होता है, किसी के पास उम्र बहुत ज़्यादा होता है, किसी के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। इस संसार में समय का दान करना सहज है। आप किसी के लिए समय दे सकते हो, किसी के लिए धन का दान करना सहज है, आप दे सकते हो। भगवान ने आपको दिया है तो आप दे सकते हो। लेकिन किसी को ज्ञान का दान देना, किसी का पथ प्रदर्शक बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, सही में वही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वही है।
जिसके पास ज्ञान है। सभी संतों ने कहा सूत जी हम सब तो ऐसे के ऐसे ही रह गए, इतने बरस हम लोगों ने निकाल दिए लेकिन अभी तक कुछ प्राप्त नहीं कर सके। सूत जी ने पूछा आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हम यही जानना चाहते हैं कि संसार में लोग हंसना खाना सोना भोग विलास में फंसे हुए हैं, भगवान का चिंतन कोई कर नहीं रहा है, तो क्या यही जीवन है? सवेरे उठना, कुछ खाया न खाया, फैक्ट्री चले गए, दुकान चले गए, कुछ कमाया, कुछ चिंता लिया, कुछ नगद किया, कुछ उधार किया, शाम को आए, दुकान का गुस्सा घर में वातावरण बिगड़ गया, सही से खाए नहीं, फिर सोए नहीं सोए। दूसरे दिन वातावरण अच्छा हुआ तो बस टीवी देखा, मनोरंजन किया, कोई ताश खेल लिया, कोई जुआ खेल लिया, समय निकला जा रहा है। लघु जीवन केवल पंचदशा, 50 60 70 साल जीना है। इसमें भी समझो कि लोग कम से कम 6-7 घंटा रोज तो सोने में निकाल देता है। 24 घंटा में 6-7 घंटा सोने में चला गया, 1-2 घंटा आपके क्रियाकर्म में चला गया और बाकी को जो रहा वो पैसा कमाने में चला गया। कुछ बचा तो अपने सगा संबंधियों के व्यवहार में चला गया। आपने अपने लिए क्या किया, भगवान के लिए क्या किया? सुना है किसी के यहाँ कभी खाली नहीं जाना चाहिए, सुना है कभी किसी के यहाँ खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान के धाम जाना है, वहां क्या लेके जाओगे? आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आपने संपत्ति कमाने में अपना अमूल्य समय गंवा दिया, अब जब वहां जाना है तो वहां ये चलता नहीं है। यहाँ का कमाया सब यहीं रह जाएगा, वहाँ ये चलेगा नहीं। वहाँ क्या चलेगा? वो डॉलर भी कुछ लेना पड़ेगा ना, वहाँ का भी पैसा कुछ लेना पड़ेगा। वहाँ क्या चलता है? वहाँ लेन देन की रीति क्या है? कर मन भजन नो व्यापार, मारो धंधो हरि गुण गावानो, 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 गावानो घबरावानो, गावानो घबरावानो, गावानो घबरावानो, अरे गावानो घबरावानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो, मारो धंधो धिक धिक चाले छे, मारो धंधो धिक धिक चाले छे, एमा खोट कदी ना आवे छे, एमा खोट कदी न आवे छे, एमा लाभे लाभ थवानो, एमा लाभे लाभ थवानो, ओ एमा लाभे लाभ थवानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो, मारो धंधो हरि गुण गावानो। साधु संतो मां જેમ તમને કોઈ પૂછે કે કયા નાતના તો કહેશો ફલાના જાતિના, પછી તમે સંતોમાં જે પૂછવામાં આવે आप कौन हो तो कहिए हमें कि साधु। कौन सा साधु? वे कौन सा साधु का मतलब એટલે કોઈ રામાનંદી હોય, કોઈ કૃષ્ણાનંદી હોય, કોઈ શિવાનંદી હોય, કોઈ શૈવ હોય, કોઈ શાક્ત હોય, કોઈ શૌર્ય હોય, જે હોય કહે। પછી પૂછવામાં આવે કે तुम्हारा प्रेम क्या है? बोलो अबे हूँ जवाब आपसो, क्या जवाब देंगे आप लोग? प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब होता है गुरु जी का नाम बोलना। प्रेम का मतलब होता है गुरु जी का नाम बोलना। तुम्हारा योग क्या है? योग एटले आ योगा करो जो ये योग एटले सरवारो ना। योग का मतलब होता है भगवान, भगवान का नाम बोलना। तो योग पूछने का मतलब गुरु जी का नाम बताना, और प्रेम पूछने का मतलब गुरु जी ने जो नाम दिया है उसको बोलना। ये इसके बाद पूछा जाता है खाते क्या हो? अगर सरल भाषा में पूछा जाए तो ऐसे पूछने का नियम है, आहार क्या है, आपका आहार क्या है, लेकिन उसको उल्टा करके पूछेगा क्या खाते हो।
क्या खाते हो? अब जो नया नया होगा या नकली होगा वो क्या बोलेगा? भाई मैं रोटी खाता हूं, मैं भात खाता हूं। लेकिन संतों की भाषा में जवाब दिया जाता है हरि नाम आहार। क्या खाते हैं? भगवान के नाम का, यही मेरा आहार है, हरि नाम आहार। तो ऋषि मुनि चिंता कर रहे हैं कि लोग खाने पीने में, तुलसीदास जी ने इसको अपने शब्दों में एक दोहा बना करके लिखा, कुकर सुकर करत है, कुकर सुकर करत है, खान पान संभोग, तुलसी वृथा न छारिये, नरतन भजबे जोग। खाना पीना और सोना, बच्चा पैदा करना, नीति शास्त्र का श्लोक भी है इससे मिलता जुलता। खादते मोदते, खाने में, पीने में, सोने में और बच्चा पैदा करने में मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। जो स्वाद मनुष्य को रसगुल्ला खाने में आता है, वही स्वाद उसको क्या बोलते हैं, सुअर, सुअर को गंदगी खाने में आता है। जो आनंद मनुष्य को डनलप के गद्दा पे सोने में आता है, वही आनंद गधे को धूल में लुटने से है, वो भी सो जाता है, हम भी सो जाते हैं। मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है, पशु भी बच्चा पैदा करता है। तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है? ऊपर से कमी है। पशु की पहचान हो जाती है, भाई उसको पूंछ लगा हुआ है। अब मनुष्य में जो पशु है उसकी पहचान कैसे करेंगे? जो मनुष्य भजन नहीं करता है वो सींग और पूंछ के बिना का पशु ही है। कुकर सुकर खरत है, खान पान संभोग, तुलसी वृथा न छारिये, नरतन भजबे जोग। ये मनुष्य शरीर भजन के लिए बना है। मनुष्य जब मां के पेट में होता है, आज पहले दिन की कथा भूमिका बनेगी, जिससे आपको आगे समझाने में आसान रहेगा। ये सब भूमिका है, ये समझ में नहीं आएगी तो आगे समझने में तकलीफ होगी, इसलिए पहले इसको समझना पड़ता है। कथा कल से शुरू होगी, आज तो महात्म में ही चला जाएगा। तो मनुष्य जब मां के पेट में होता है, आप समझोगे वहां तो बहुत आनंद है, मां के पेट में बहुत आनंद है। जिसको अनुभव नहीं है वो यही बोलेगा, लेकिन जरा विचार करो, मां के पेट में है क्या? जहां तुम रह रहे हो, जहां बच्चा बड़ा होता है, वहां मां के पेट में क्या है? मल मूत्र मंजा मांस, इसके अलावा क्या है? गंदगी से भरा हुआ शरीर है, उसी में बच्चा है। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उसमें जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे, अमीबा से भी छोटे, मतलब जो देख भी नहीं सकते हैं। अब वो सब जीव जंतु जो बच्चा माँ के पेट में है उसको सटता है, उसके ऊपर चलता है, रेंगता है, इससे बच्चे को खुजली आती है। अब उसको अभी तो कुछ ज्ञान है नहीं, अपना शरीर खुजलाएगा कैसे, फरियाद करेगा किसको? तो बच्चा उस समय भगवान से प्रार्थना करता है। मन में आत्मा जो है वो परमात्मा से प्रार्थना करने में लग जाती है, हे प्रभु मुझे इस नरक पाप से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, मैं जरूर अच्छा करूंगा, मैं बुरा नहीं करूंगा। प्रभु मैंने कभी बुरा किया था तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मुझे बनाया, मुझे फिर से इस नरक में भेजा। प्रभु इसमें से त्राण दे दो, इसमें से मुझे निकालो, मैं बाहर जाके भजन करूंगा, तुम्हारे नाम का गुण गाऊंगा। और बच्चा इतना अभागा मां के पेट से जब भी बाहर आएगा तभी क्या बोलेगा? कहां 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 लागा चुनरी में दाग, छुराऊं कैसे घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं
कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया। तो मनुष्य गर्भवास में प्रार्थना करता है, प्रभु हम भजन करेंगे, लेकिन यहां आकर के भजन नहीं करता है, प्रपंच में लग जाता है। देखिए, मां के पेट में आना, जिस समय बालक मां के पेट से बाहर आता है उस समय 1000 बिच्छू काटे, 1000 बिच्छू काटे, और उसका जो दर्द होता है, इतना दर्द मां को और उस नवजात बच्चा को होता है। इतना दुख सहन करके मां बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस मूर्ख बच्चा को क्या कहा जाए कि इतना दुख अपने आप को मृत्यु के मुंह में झोंक करके तब एक स्त्री बच्चा पैदा करती है, उसकी कीमत कभी चुकाई नहीं जा सकती। दुख होता है जब देखते हैं समाज में कहीं वृद्धाश्रम बना हुआ है? ये ओल्ड हाउस सब ये अपने भारत में अच्छा लगता है, जहां इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हो रही हो और वहां ये सब देखने को मिले, बड़े दुख की बात होती है। भूल गई सब बचन बिता के, खो गई मैं ससुराल में आके, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुराऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा। इसीलिए जब व्यक्ति मरण शैया पर होता है, मैं पहले बताते बताते शायद थोड़ा अधूरा रह गया था, अब बता दूं, जब आप मरने वाले व्यक्ति के पास जाओ तो आपसे चिपक करके और बहुत रोता है। क्यों? 2 कारण, एक तो उसको जाने की इच्छा नहीं रहती है, और दूसरा कारण ये कि उसको किया हुआ सब कुछ सामने दिखाई देता है, किस पाप का कौन सा सजा भुगतना है वो सब उसको दिखाई देता है। यमराज के दूत, यमदूत दंड लेकर के, पास लेकर के बांधने के लिए और मारने के लिए तैयार जब रहते हैं तब जीव घबराता है, इसलिए आपसे चिपक करके लिपक करके और आपसे वो रोने लगते हैं जाने वाले। हम दिन के उजाले में, एक छोटा सा सूत्र है, कहीं से मेरे पास भी व्हाट्सएप में आया था, दिन के उजाले में कुछ भी ऐसा मत करो, दिन के उजाले में कुछ भी ऐसा न करो कि जो रात में तुम्हें सोने न देवे, रात की नींद बिगाड़े, ऐसा काम दिन के उजाला में न करो, और रात के अंधेरा में ऐसा कोई काम न करो जिससे दिन में उजाला में मुंह छुपा के चलना पड़े। छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात, ये 1-2 लाइन बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर समझ में आ जावे तो हम बहुत बड़े अनर्थों से बच सकते हैं। दिन के उजाले में ऐसा कुछ मत करो कि रात की नींद चली जावे, और रात के अंधेरे में ऐसा कुछ मत करो जिससे दिन में मुंह छुपा के चलना पड़े। पूरी भागवत में एक लाइन अगर याद रख ले तो बड़े बड़े अपने बिगड़े काम बन सकते हैं। भाई मेरे प्यारे, संतों का चिंतन है कि क्या यही जीवन है? कलयुग में सब खाना पीना गाना सोना नाचना कूदना। आज के गीत भी ऐसे 10 दिन के बाद पुराने हो जाते हैं, 10 दिन में पुराने हो जाते हैं गीत। लेकिन हमारे मुकेश जी का गीत देखिए, रफ़ी साहब का गीत देखिए, हैं क्या बात है, महेंद्र कपूर का गीत देखिए, क्या गीत गाया है लोगों ने। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कैसा सुंदर गीत संत ज्ञानेश्वर है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा।
वहीं लिख लिख के क्या होगा, वहीं लिख लिख के क्या होगा, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास। तो आज इस तरह से लोग डूबे हुए हैं। अभी एक नया फैशन आ गया है, डीजे साउंड। शादी होगी तो डीजे बजाना पड़ेगा, हैं? छोटा सा घर में प्रसंग करवाएंगे तो डीजे बनाएंगे। अभी तो कई जगह अपने देश में कई राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिया है या उसकी सीमा निर्धारित कर दी है कि इससे ज़्यादा आप डीजे नहीं बजा सकते हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया और डीजे वाला आपके घर के पास से जाएगा, सारा खिड़की दरवाज़ा बंद कर दो, फिर भी लगेगा पूरा घर हिलने लगता है। कितनों का हार्ट अटैक आ जाता है। क्या मतलब? यही जीवन है, इसी के लिए भगवान ने भेजा था। तो मनुष्य गर्भवास में तो भगवान से वायदा कर देता है, लेकिन कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। एक दिन साजन के नगरिया सबको गे पड़े, एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के पड़े। ओ माली आवत देख के कलियन करी पुकार, रामा कलियन करी पुकार। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, रामा कलियन करी पुकार। हो फूले फूले चुन गए, फूले फूले चुन गए, काल हमारी बार 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 बार। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के पड़े। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के परी। एक दिन साजन की नगरिया सबको जानो के पड़े। हे सूत जी महाराज, हम सब मिलकर के आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में प्रणाम करके एक प्रश्न पूछते हैं कि इस जीव का कल्याण कैसे होगा, इसका मन भगवान में कैसे लगेगा। जो प्रपंच में लगा हुआ है वो मन भगवान में लग जाए तो जीव का कल्याण हो सकता है। इसका कुछ रास्ता बताओ। सूत जी ने कहा, महात्माओं आप सब जैसे तैसे तो हो नहीं। हमारे बाप दादा परदादा, हमारे परदादा के परदादा के उम्र के हो, तुम लोग कुछ नहीं जानते होंगे, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन जब मुझे बड़प्पन दे रहे हो तो मुझे भी सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं भी डायरेक्ट अपने तरफ से आपको कुछ नहीं दे सकता। मैंने भी कहीं सुन रखी है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। एक बार की बात है, एक बार हम आप व्यवहार में कभी कभी ऐसा बोलते हैं, एक बार ऐसा हुआ, एक बार हम भोजन कर रहे थे, एक बार हम कहीं जा रहे थे, एक बार किसी के साथ बात कर रहे थे। ये एक बार क्या है भाई? एक बार क्या है? एक बार कहीं जा रहे थे, नहीं, बार बार जाते हैं, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ जो रिकॉर्डित हो गया, जो रिकॉर्ड पर चढ़ गया। इसलिए कहा नाम लंकनी एक निश्चरी। लंकनी नाम की एक राक्षसी थी। तो क्या लंका में और सब देवी सज्जन थी? राक्षसी तो सब थी, लेकिन लंकनी के पास रडार पावर था। कुछ भी जाए, ऊपर से चाहे नीचे से, लंकनी उसको पकड़ लेती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक राक्षसी थी त्रिजटा। तो क्या एक ही थी और सब क्या थी? ये रिकॉर्डित थी, ये भगवान की भक्तानी थी, इसलिए इसका रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड था। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। समुद्र के किनारे एक पहाड़ था, एक पहाड़, और सब पहाड़ नहीं था। वो पहाड़ रिकॉर्डित हो गया क्योंकि उस पर हमारे हनुमान जी महाराज ने पांव डाले कूदने के लिए, लॉन्ग जंप लगाने के लिए। तो ये सब रिकॉर्डित हो जाता है। सूत जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी
दौड़ते दौड़ते बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे, मतलब यहीं आ रहे थे जहां हम आप लोग आ गए हैं, आ रहे थे। तो नारद जी बहुत व्याकुल थे, बहुत चिंतित थे। जैसे आप लोग चिंता कर रहे हो ना महात्मा, इसी तरह से नारद जी बड़े चिंता में थे। नारद जी की चिंता की बात थी। नारद जी सब जगह घूमे तो लोगों को देखा खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मौज कर रहा है। तो जब गए भगवान नारद जी वृंदावन, तो वृंदावन में देखा कि वहां ज्ञान और वैराग्य मूर्छित और भक्ति जवान। ये सब खाली कथा सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए। वृंदावन में ज्ञान और भक्ति मूर्छित है, बूढ़े हो गए हैं, और भक्ति जवान, भक्ति माता है, ज्ञान और वैराग्य इनके बेटे हैं। अब अगर कोई भी माता हो और माँ जवान और बेटा उसका बूढ़ा हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? कहने का भाव है कि जब तक ज्ञान और वैराग्य आप हमारे आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में सही तरह से नहीं बैठा है, तब तक भक्ति सिर्फ दिखने का होगा, भक्ति की अंतरतम स्थिति सही नहीं होगी। ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया, यानी कि किसी के पास ज्ञान है नहीं और वैराग्य तो है ही नहीं। अब भक्ति का दिखावा सब करें, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वृंदावन की बात। नारद जी ने सोचा ये माता जी से जरा पूछ लूं, माता जी तुम क्यों रोती हो? माता जी ने कहा देख तो रहे हो, मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, मैं जवान। इसका एक और मतलब होगा, वृंदावन में भक्ति का दिखावा भी बहुत है, लेकिन सही में ज्ञान और वैराग्य की कमी है। हाँ, सब लूटने में लगे हुए हैं, कोई ये बना करके, कोई वो बना करके, कोई ये करके, बस यही बात है। भक्ति का दिखावा हो रहा है लेकिन भक्ति सही में नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। हम दूसरे को कह रहे हैं, हमारे अंदर ही नहीं है। परिस्थिति ऐसी वृंदावन की तब थी, आज से वर्षों पहले की बात। अब की परिस्थिति कितना खराब है अब सब जानते हो। एक रिक्शा वाला आपको होटल में ले जाएगा तो उसको भी 200 रुपया कमीशन मिलता है, समझ लो। ऐसी बात नहीं है। रिक्शा वाला कहेगा बस 50 रुपया दे देना, आप विचार में पड़ जाओगे, साला यहाँ रिक्शा वाला तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन उसको वहाँ 200 रुपया मिल जाता है। जो 100 रुपया का था उसको 250 रुपया में पड़ा। सब जगह कमीशन का धंधा चल गया है। त्रिवेणी संगम में नहाने जाओ तो नाव वाले कमीशन खा जाते हैं, नाव वाले कमीशन खा जाते हैं, रिक्शा वाले कमीशन खा जाते हैं। सब जगह बड़े बड़े मंदिर हो या रिक्शा वाला हो, जो भी, सबका बधा हुआ है कमीशन। सब जगह कलयुग का जोर चल रहा है। संतों ने विचार किया कि इस कलयुग से जीव को कैसे बचाया जाए। सूत जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी कहीं बद्रिकाश्रम तरफ जा रहे थे, वृंदावन में देखा भक्ति महारानी जवान है, लेकिन उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य को मूर्छित बीमार देखा, तो बोला इसको जगाने का कुछ प्रयास करो। नारद जी ने प्रयास किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तभी आकाशवाणी हुई, कुछ सत्कर्म करो, सत्कार्य करो। बोले सत्कर्म क्या करें हम, इसी चक्कर में मैं दौड़ रहा हूँ, सत्कार्य का अर्थ समझ नहीं पा रहा हूँ। रास्ते में मिल गए सनत कुमार। सनत कुमार जी ने कहा नारद जी चिंतित क्यों हो, तुम्हारे दर्शन से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तुम भगवान के अवतार हो, चिंतित क्यों हो? बोले क्यों चिंतित कैसे न हो महाराज, दुनिया में ज्ञान वैराग्य समाप्त हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, काल के गाल में बैठे हुए हैं। ध्यान देना, बड़ी गंभीर विषय है, समझने वाली बात है। आप लोगों ने बरसात के समय में देखा होगा सांप निकलता है। बरसात जहाँ कुआं हो, पानी हो, गंदगी जैसा हो थोड़ा, वहाँ पर सांप निकलता है। तो उसी समय में मेढक भी निकलता है। मैं ये कई बार पहले भी बता चुका हूँ। तो वहाँ मेढक भी होता है, टर टर टर, और सांप मेढक को पकड़ लेता है। सांप का मुंह छोटा होता है, उसको डायरेक्ट मुंह में अंदर ले नहीं सकता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको अपने अंदर लेता है। लेकिन जो मेढक सांप के मुंह में चला गया हो, उसका मुंह बाहरी साइड होता है। अब वो मेढक अगर कुछ पतंग उड़ते देखता है, कीड़ा मकोड़ा उड़ते देखता है, तो वो मेढक क्या विचार करता है, मैं इसको खा लूं। तो मेढक मुंह खोल के जीभ फैला के उस पतंगिया को पकड़ना चाहता है।
आप समझ गए बात को? सांप के मुंह में है मेढक, कब अंतिम ग्रास बन जाएगा पता नहीं, लेकिन वो फिर भी जीभ लपलपा करके और पतंगिया को खाना चाहता है। क्या यही दशा हमारी आपकी नहीं है? काल रूपी सांप के मुंह में हम आप मेढक बन के पड़े हुए हैं। काल धीरे धीरे खा रहा है, कब 2.5 किलो के थे, कब 85 किलो के हो गए पता नहीं चला। कब देखने में ऐसे रूपवान थे कि लोग देख करके देखते ही रह जाते थे, आज 50 झुर्रियां पड़ी हुई है। गुजराती में किसको कही आपने, करचलिया है। कब ये झुर्रियां कब आ गई पता चला? इसका तारीख लिख के रखे हो? किस दिन आप बूढ़े हो गए आपको पता ही नहीं चला, रूप किस दिन पिघल गया पता ही नहीं चला। क्या ठुमका लगा के नाच करते थे, अभी तो घर के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल हो गया। और फिर भी सोचते हैं इतना कर लूं, इतना खा लूं, इतना भोग लूं, इतना प्राप्त कर लूं। बस यही दशा हमारी और आपकी है। काल रूपी सांप के मुंह में हम आप सब मेढक बन के पड़े हुए हैं, फिर भी हो रहा है ये कर लूं वो कर लूं। एक ही काम करो, भजन करो, वो यहां भी काम आएगा वहां भी काम आएगा। कृष्ण भजन के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। नारद जी, जो भजे हरि को सदा वो ही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा वो ही परम पद पाएगा, वो ही परम पद पाएगा। इसको भीमसेन जोशी ने बहुत सुंदर गाया है, कभी आप लोग YouTube में निकाल के इसको सुनना। जो भजे हरि को सदा सदा ओ ही परम पद पाएगा, ओ ही परम पद पाएगा। जिसका मन श्री हरि में लगेगा उसी का उद्धार होगा, नहीं तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना मरना, माँ के उदर में कितना प्रकार का दुख सहन करना, फिर संसार का दुख सहना। इससे निकलने के लिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी को शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनुष्ठान करवाइए, तब जाकर के ज्ञान वैराग्य में बढ़ावा होगा और भक्ति महारानी राजी खुशी हो जाएगी। भागवत सप्ताह का आयोजन के लिए समझ लीजिए, सबसे पहले 4 अक्षर 4 श्लोक का भागवत का ज्ञान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सिखा तो दिया था, लेकिन सप्ताह की विधि और श्रवण इनको मालूम नहीं था। इसलिए शौनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आए हैं हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। अगर शादी हो गई हो तो पत्नी के साथ बैठ के भागवत सुननी चाहिए। और वो भी कैसे सुनना चाहिए अशोक भाई? पत्नी को हमेशा बाएं रखो, लेकिन जब भागवत सुनिए तो दाहिने बैठाना चाहिए। और अशोक भाई डर के मारे कुर्सी में बैठ गए, यहां आगे बैठेंगे फिर खर्चा करवा देगी। प्रकाश बेन ने क्यारे शू विचार आई जाए नक्की न कहवाय। ખરેખર બહુ ઈમાનદારીથી કહું, કોઈ વાત તમને ગમ્મતમાં કદાચ કીધું હોઉં, બહુ ઈમાનદારીથી કહું, આટલા બધા મેં લગભગ 550 કથાઓ કરી। રામાયણ, ભાગવત, શિવ પુરાણ, હનુમાનજીની કથા, સુંદરકાંડના પાઠ भी 5000 ઉપર કર્યા હશે। પણ હા બેન 5000 નહીં 10,000 ઉપર થઈ ગયા હશે। સુંદરકાંડ પાઠ તમારે અત્યારે ગરુ કામ નહીં કરે, એ ગાવા માટે
गरु काम नहीं करे अत्यारे। कभी आपके घर पर करो, एक ही खर्चा में सब निपटाओगे, ऐसा थोड़े चलेगा। नहीं, भले मंगलवार है, लेकिन वो घर पर करवाना। 2-5 हजार वहां भी खर्चा करो, एक ही खर्चा में फिर हम लोगों का आगे का काम कैसे चलेगा भाई। आपके घर पर करो, वहां सभी मित्र लोगों को बुला करके चकाचक दंडी बापू को माल पानी खिलाओ, जेब भर के दक्षिणा तो देखो कैसा मजा ला देते हैं। कहां थे भाई? हाँ, वाह वाह, कौन बोला? 550 ऊपर कथा करी, પણ આ કથામાં જે મજા, જે આનંદ, જે ભક્તિ સાથે અમે આયા ને, ખરેખર ઈમાનદારીથી કહું છું, એકદમ કોઈ તમને સારું લગાડવા કહેતો જ નથી. સારું તો તમને લાગી ગયું એટલે તો હું આવ્યો. એટલે ઈમાનદારીથી કહું છું કે આવા યજમાન મને મળ્યા નહીં કદી. એક પણ બાબતમાં કોઈ વસ્તુમાં ચલાવી લેવાની વાત નહીં. 6:15 વાગે ફોન આવી જાઓ, મહારાજ પાટલા મોકલજો. આ મહારાજને તો ફેક્ટરી છે અહીંયા બેદ્રીનાથમાં, મોકલજો, ઓર્ડર જ. એ ઓર્ડરનો કોઈ ગલત અર્થ ન કરતા હો, પાછું કહી દઉં. એ ઓર્ડરમાં ભાવ છે કે જો વિનંતીથી કહીશું તો બાપુ પાછું ફસકી જશે, કોઈક બહાનું કરશે. ઓર્ડર જ, જોઈએ એટલે જોઈએ. અને મને આ વાતનો બહુ આનંદ થાય, બહુ આનંદ થાય. એક એક વસ્તુ તમે જુઓ તો કમસે કમ 70 થી 80 કિલો તો હવનના, ભજનના, આ પ્રસાદીના, ભગવાનની કથાના, પ્રસંગના બધી વસ્તુઓ લઈને આવ્યા છે. હા, એ 70 કિલો તો ઉપર જ હશે હો. અશોકભાઈ કહે કે બાપુ આ 2 તો તમારે જ હાંચવવાનો, કઈ વાંધો નહીં. તો આ ભાવ સાથે कथा करवी. खाली दक्षिणा के लिए मैंने आज तक कभी कथा नहीं की, खाली दक्षिणा माटे. हाँ, एक कथा मारी कलोल में थी. अशोक भाई तमे हता कि नहीं? रात्रि कथा थी सीमाबेन ना ત્યાં. હવે એ યજમાનની કથા આવે ને તો 1 કરોડ રૂપિયા આપે તો કથા ન કરું. હા, અહીંયા આવે 10 વખત કહું ત્યારે આરતી કરવા આવે. આરતી પતે પછી ધીરે રહીને આરતી ઉતારતા ઉતારતા જ કહી દે અમે તૈયાર થઈને થોડી વારમાં આવીએ છીએ. પાછું તૈયાર થઈને ક્યારે આવે? કથા પૂરી થાય ત્યારે આરતી કરવા. આવી કથા શું કામ કરવાની? અરે કથાકાર તો એ કથાના યજમાન તો એવા હોય, પોતે બેહી રહે ને, જેની ઈચ્છા ન હોય એને પણ બેહાડી રાખે. અશોકભાઈની જય. આ તો અશોકભાઈની અહીંયા જ બેહાડ્યા હતા, પછી કોઈક બહાનું કરીને નાઈ ગયા. હે? હા, એ તો મને ખ્યાલ છે, પણ થોડું મને ગમત તો કરવા દો. અમારે ક્યાં જવાનું ગમત કરવા? खूब सुंदर सरस सनत कुमार ऋषियों भागवत सप्ताह हरिद्वार में गंगा नदी ना किनारे भागवत सप्ताह करी अने आसन बिछावी दीधा. भक्ति देवी ने बेसवा माटे, ज्ञान ने बेसवा माटे, बैराग्य ने बेसवा माटे ने पोते पण बेसी गया. तो हूँ कहतो हतो तमने कि जो साथे आया होय अथवा अनुकूलता होय तो पत्नी साथे बेसीने कथा सांभळवू जोईए. અને દરેક પ્રસંગમાં ભલે તમે પત્નીને ડાબી બાજુ રાખો, આમે ડાબોડી જોઈએ બધાના, પણ જ્યારે કથા હોય, યજ્ઞ હોય, શુભ કાર્ય હોય ત્યારે એમને જમણી બાજુ, પાછું જમનોડી કરી દેવાનું, જમણી બાજુ બેહવાનું, એમનો હક બદલાઈ જાય છે પાછું. તો નારદજી તો હવે એકલા, ફક્કર બાબાએ કથાનું આયોજન કર્યું તો પત્ની ક્યાંથી લાવે? નારદ મુનિ બેઠા છે અને કથાનું ખૂબ સુંદર ગાન, પાન, ધ્યાન चकाचक थयु छे. 7 दिवस में भागवत सप्ताह पूरी थई. जय जयकार बोलाया. बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय. ज्ञान बैराग्यनी मूर्छा दूर थई. भक्ति महारानी प्रसन्न थया. भक्ति महारानी अति प्रसन्न थया. सनत कुमार जी कहे छे नारद मुनि तमे भागवत भणेला खरा पर भागवतना महात्म जानता नथी. जो कदाच मनुष्य हजारों लाखों प्रकारना पाप कर्या होय અને એની અકાલ મૃત્યુ થઈ ગયું હોય, મરી ગયા હોય, અને છતાં પણ
એના નિમિત્ત કરીને ભાગવત સપ્તાહ કરવામાં આવે તો પાપીમાં પાપી જીવ હોય ને તો પણ એને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જે ભક્તિ ભાવથી અને ખૂબ આનંદથી સપ્તાહ કરે છે ને કરાવે છે એના આ જીવનમાં પણ સુખ મળે છે અને એમને પરલોકમાં પણ શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભાગવત સપ્તાહ જેવું એકે આ દુનિયામાં જીવને શાંતિ આપનારી કોઈ ગ્રંથ નથી. આ તો કહેવા પૂરતા કહેવું પડે કે ભાઈ પુસ્તક છે, ગ્રંથ છે, પણ આ બધા શબ્દો આના માટે ટૂંકા પડે, નાના પડે. ભાગવતજી માટે કોઈ શબ્દ જ નથી. સ્વયં ભગવાનના રૂપ છે. ભગવાન પોતે ધામમાં જતા રહ્યા ત્યારે પોતાનું તેજ ભાગવતજીમાં પધરાવીને ગયા છે. ભાગવતના દર્શન કરો એટલે તમને ભગવાનના દર્શનનું પુણ્ય મળે છે. ये देखने में तो है पुस्तक, देखने में है पुस्तक, लेकिन पहुंचा देता है उस तक. देखने में पुस्तक पहुंचा देता है उस तक. इसलिए भागवत जी ने खूब महाराज पापी मां पापी होए ये तरी जाए. बोले हाँ. बोले आ भूतकाल में એવું કઈ બનેલું કે હા. તુંગભદ્રા નદી કિનારે એક બ્રાહ્મણનું ગામ છે. એ ગામમાં आत्मदेव नामना एक ब्राह्मण रहे छे. एमनी पत्नी नु नाम छे धुंधली. ओ गुजराती हो गया फिर, चलो हिंदी कर देता हूँ. हाँ फिर बदल दो भाई. 550 कथा में मैं 500 से ज्यादा कथाएं गुजराती में किया हूँ अयोध्या का, लेकिन हिंदी का बहुत सा शब्द ऐसा है जो मैं भूल चुका हूँ. 36 साल हो गया यहाँ गुजरात में रहते हुए, तो वैसे ही है. ठीक, आनंद है. कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में सुनाऊंगा. तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मणों का गांव है. उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं. उनके पत्नी का नाम धुंधली है. अब नाम ही धुंधली है तो गुण कैसा होगा? यथा नाम तथा गुण. ब्राह्मण की शादी हो गई, धुंधली घर में आ गई, लेकिन बहुत दिन हो गया महाराज को कोई संतान नहीं हो रहा है. संतान की तकलीफ. अब आप लोग जानते हो, अड़ोस पड़ोस वाले जो होते हैं वो तो बहाना ढूंढते ही रहते हैं. लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, अरे जवा दो ने, इसका तो मुंह देखने से भी अपशगुन हो जाएगा, ये तो ऐसा है वैसा है, अनेक प्रकार की बात. अब कमी में कमी. जब दुख आता है ना तो सभी तरह से आता है, और सुख आता है वो भी सभी तरफ से आता है. ब्राह्मण के पास एक गाय है. वो गाय भी 5 वर्ष की हो गई, लेकिन अभी तक वो भी बच्चा नहीं दे रही है. एक तुलसी जी का छोड़ है, तो तुलसी का छोड़ भी सूख गया. लोगों ने कहना शुरू किया, देखो इसके कैसे पाप, न गाय को बच्चा होता है न इसके घर में तुलसी जी रह पाती हैं. लोगों ने मेहना टोना देना शुरू कर दिया. ब्राह्मण ने निश्चित किया, जंगल में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान प्रसन्न होंगे तो भगवान को कहूंगा कि भगवान मुझे एक बेटा, एक संतान दो. जब संतान देने का भगवान वचन कर देंगे तभी वापस आऊंगा, नहीं तो जंगल में तपस्या करते करते मर जाऊंगा. महाराज जंगल में गए. साधु महात्मा तो सब जगह रहते हैं. वहाँ से साधु की मंडली निकली. ये पंडित जी को उदास देखा. पंडित जी को पूछा, पंडित जी उदास क्यों हो? देखने में तुम कर्मकांडी और बड़े ज्ञानी तेजस्वी लग रहे हो, लेकिन तुम उदास क्यों हो? महाराज आप साधु महात्मा हो, आपको हमारे संसारी की बात पता नहीं चलेगा. आप जाओ, मेरा जो होना होगा होगा. नहीं, तुमने मुझे प्रणाम किया है, तुमने मुझे प्रणाम किया है तो मेरा फर्ज है तुम्हारा दुख दूर करना. बताओ तुमको क्या है? महाराज ये आपके बस की बात नहीं है महाराज. अरे बात क्या है बताओ तो सही. तो ब्राह्मण देवता ने बताया, महाराज इस तरह से लोग मेहना टोना देते हैं और मेरे घर में कोई संतान नहीं है, तो आप अगर आशीर्वाद दो मेरे घर भी एक बच्चा हो जाए तो आपका गुण गाऊंगा. महाराज महात्मा ने कहा, इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्म में भी तुम्हारे घर में बच्चा पैदा नहीं होगा. एक नहीं 7 जन्म में तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है. महाराज तुम इतना जानते हो, इसका मतलब तुम बहुत जानकार हो. पांव पकड़ लिया, महाराज जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी उपाय करो मेरे घर में भी एक बच्चा हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो. महात्मा दयालु होते हैं. संत परम भैरवी.
संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रीत जगावत मन में, प्रभु पद प्रीत जगावत मन में, भरम मिटावत भारी, साधो भरम मिटावत भारी, संत परम हितकारी, जगत माई संत परम हितकारी। संत को दया आ गई। संत ने एक फल लिया और ब्राह्मण को दिया, ये फल ले जाओ घर, अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर एक बच्चा पैदा होगा, जाओ तेरा कल्याण होगा। फल लेके ब्राह्मण देवता घर आए, अपने पत्नी को दिया, कहा इस फल को खाओगी तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे कोख से बच्चा पैदा होगा। अब धुंधली विचार करने लगी, ये फल खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, पेट में बच्चा आ जाएगा, 9 महीना तक इसका वजन लेके घूमना पड़ेगा, अनेक प्रकार की कठिनाई होगी, ये काम कौन करे, ये दुख मैं नहीं उठाना चाहती। उसने वो फल गाय को खिला दिया। और उसकी एक सहेली थी, उसके घर 4 बच्चे थे और 5वीं बार वो ब्राह्मणी गर्भवती थी। कहा देख तेरे घर खाने वाला तो है लेकिन खाना नहीं है, और मेरे घर खाना है लेकिन खाने वाला नहीं। तुम्हारे 4 को भी खिलाऊंगा और 5वां जो आएगा वो मुझे दे देना। अब ब्राह्मणी अभी से नाटक करने लगी जैसे कि पेट में बच्चा हो, इस तरह से। 9 महीना बीत गया, उस ब्राह्मणी के यहाँ बच्चा हुआ, उसको ले आई, बच्चा हुआ का प्रचार कर दिया। ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे आए, देखे बच्चा को देख करके सोचा इसको अच्छा नाम रखूं कुछ। कहा इसका नाम रख दूं? बोले हाँ रख दो। क्या नाम रखूं? बोला जो आपकी इच्छा हो। महाराज पंडित जी ने विचार किया, मेरा नाम आत्मदेव, तो इसका नाम रख दो परमात्मदेव। धुंधली बोली वाह रे वाह, 9 महीना तक पेट में मैं रखी, इतना दुख मैंने उठाया, और जब नाम की बारी आई तो मेरा नाम नहीं, तुमने अपना नाम जोड़ दिया, मेरे नाम से बच्चा का नाम होगा। कहा ठीक है तुम्हारे ही नाम से रख लो। क्या नाम रखे? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम रखो धुंधकारी। अब जैसा नाम वैसा गुण। दूसरी बात, खून तो है नहीं, खून तो बाहर से लाया है। अब वो बच्चा पक गया नालायक, अनेक प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त रहने लगा। माँ बाप ने बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। देखो बच्चे को बिगाड़ने में ज्यादातर दादा दादी का भाग होता है। बच्चा को बिगाड़ने में ज्यादातर दादा दादी का। क्यों राजस्थान में कैसा है? दादा दादी बिगाड़ते हैं ना। माँ बाप कुछ बोले तो दादा दादी उसके ऊपर चढ़ बैठे, ऐट मेरे बेटा को क्यों डांटा। वो जाके आगे नालायक हो जाता है। अगर उससे थोड़ा सा बच जाए तो उसकी माँ बिगाड़ती है। यहाँ बहुत माताएं सब बैठी हैं, आप लोग बुरा मत लगाना। अगर बाप कहीं पर कड़ा हो जाए तो तुरंत माँ जा करके खड़ी हो जाएगी। मेरे बेटे को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई तुमको? मेरा बेटा कुछ भी करेगा, तुम नहीं कर सकते। बाद में वही बेटा माँ का आभूषण बेच करके जुआ खेलता है। ये सुनी सुनाई बात नहीं, आप सबों का अनुभव होगा। वही बेटा आगे जाके नालायक हो जाता है, और जो माँ उसको लपेटती रहती है, बचाती रहती है, बाद में उस माँ की भी वो दुर्दशा कर देती है। माँ आत्महत्या करके मर गई, उसका जितना भी आभूषण था सब बेच दिया। गलत संग में था, कई वेश्याओं से उसका गलत संबंध हो गया। अब लोगों को भी मालूम हो गया, वो वेश्या सब विचार करने लगी कि ये तो पकड़ा जाएगा चोरी डकैती में, अब इससे हमारा संपर्क है तो बात हम तक आ जाएगी। वो सभी वेश्याओं ने मिल करके मुंह में अग्नि डाल करके और धुंधकारी को मार दिया।
आत्मदेव जंगल में चले गए और वो गाय को जो फल खिलाया था उससे एक बेटा पैदा हुआ। उसका सारा शरीर पुरुष मनुष्य जैसा है, लेकिन कान थोड़ा लंबा गाय जैसी है, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। उसने पिताजी को उपदेश किया, पिताजी पूत कपूत हो गया, आपने जबरदस्ती प्रयास किया, जो भगवान की इच्छा थी उसमें आपको खुश रखना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आप वन में जाओ, भगवान का भजन करो तो आपका कल्याण होगा। और इसी के साथ गोकर्ण महाराज भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। बहुत वर्षों के बाद पता चला कि धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी को गया तीर्थ के आसपास जब वो थे तो उन्हें पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। तो गया जी में उसका श्राद्ध किया। घूमते घूमते वर्षों के बाद याद आई अपने जन्मभूमि की। तो जन्मभूमि पर जब आए तो सोचा रात में दूसरे जगह कहाँ जाएं, अपने ही घर पर रुकें। अपने घर पर जब रुका तो रात में प्रेत की आवाज आई, बचाओ बचाओ, रो करके विभत्स भाषा में, बहुत डरावनी भाषा में भयंकर आवाज आने लगा, मैं भूखा हूं, मैं मेरा उद्धार करो, मेरा कुछ करो। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हो? आपकी ऐसी दशा क्यों हो गई? तुम कौन हो? बोले, मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे तुम्हारे नाम से तो मैंने गया जी में श्राद्ध कर दिया था, गया में श्राद्ध कर दो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। देखो यहाँ जो लोग आप आए हो, सबसे एक मैं विनती करके निवेदन कर दूं, यहाँ पर ब्रह्म कपाल है आगे, ब्रह्म कपाल नदी की, जहाँ से अपने लोग पोथी यात्रा लेके गए थे, जल भरे, वहीं से थोड़ा दूर आगे, उसी घाट से थोड़ा घाट दूर आगे ब्रह्म कपाल है। वो ब्रह्म कपाल में जो भी श्राद्ध करता है फिर उसको जीवन में कभी भी श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप तीर्थ नदियों में कहीं जाओ तो उनको तर्पण कर सकते हो, लेकिन ये एकदम पक्का रजिस्ट्री है कि उनका उद्धार हो ही जाना है। और यहाँ तो भागवत जी और ब्रह्म कपाल दोनों एक साथ में है, फिर क्या कहना। अपने अपने लिए एक बार ताली बजा लो। तो ब्रह्म कपाल में जाकर के अपने माता पिता, जो भी पूर्वज, जो भी आपके सगा संबंधी भगवान के धाम में चले गए हों, सबको जाकर के वहाँ 200, 500, 1000 रुपया खर्चा करना और सबका वहाँ पर श्राद्ध कर्म जरूर करवाना। तो गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम अभी उद्धार नहीं हुआ तुम्हारा। कहा एक बार नहीं, 100 बार जाके गया जी में श्राद्ध करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पाप किए हैं ऐसे। ओ करुणाना करनारा तारी करुणानो कोई पार नहीं, ओ संकट ना हरनारा तारी करुणानो कोई पार नहीं। उद्धार करो। गोकर्ण विचार में पड़ी गया कि હવે મને રસ્તો કોણ બતાવે કે મારા ભાઈનો ઉદ્ધાર મારે કઈ રીતે કરવું। બીજા દિવસે સવારે સૂર્ય ભગવાનને અર્ઘ આપ્યા અને કહે, મહારાજ થોડી વાર ઊભા રહો, મારી વાત છે, મારો પ્રશ્નનો જવાબ આપો। સૂર્ય ભગવાનને ઊભા રાખે એવા આપના સંતો ભક્તો થઈ ગયા। સૂર્ય ભગવાનને ઊભા રાખીને પૂછે છે, મારા ભાઈનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થાય? સૂર્ય ભગવાન કહે છે, શ્રીમદ ભાગવત કથા સપ્તાહનું વાંચન કરાવો तो એનો ઉદ્ધાર થશે। 7 दिन तक भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। प्रेत था हवा रूप, वो टिक के रह नहीं सकता था, तो एक बांस में घुस गया और बांस में बैठ करके सप्ताह सुनी। और भागवत सप्ताह सुनने से धुंधकारी का उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो गांव वाले जो लोग कथा सुनने आए थे सबने कहा, भाई ऐसा कैसे? कथा तो सबने सुनी, उद्धार एक का हुआ, विमान एक के लिए आया। अशोक भाई वही विमान आवे तो जाए कौन? कथा ना है। एक जगह कथा हती तो छेल्ला दिवसे में बधाने पूछ्યું કે ભાઈ વિમાન હમણાં આવશે તો કોણ કોણ જાશો?
तो यजमान परिवार ना पहला मुखिया आता ने कि तू क्यों हूँ जईस, डोसीबा कह के हूँ जाओ। डोसीबा बोली मैं जाऊंगी, तो बुढ़ा बोला कि अब डोसी चली जाएगी तो मैं रह के क्या करूंगा, तो मैं भी चला जाऊं। फिर उसकी बेटी बोली मैं भी जाऊं, बेटा बोला मैं जाऊं, लेकिन जो बहू थी ना वो कुछ नहीं बोली। तो मैंने बहू से पूछा कि तू क्यों नहीं बोल रही है, बोली ये सब चला जाएगा तो मेरा स्वर्ग यही है, मैं क्यों स्वर्ग में जाऊं, ये सब स्वर्ग में जाए तो मेरा स्वर्ग यही है। हैं? तो एक के लिए विमान आया, धुंधकारी का उद्धार हो गया और पूरे गांव वाले में किसी की मुक्ति नहीं हुई। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पूर्वज मरे हुए थे। गोकर्ण जी ने कहा कथा में बैठने से मुक्ति नहीं होती, कथा में बैठने से फायदा नहीं होता, कथा बैठनी चाहिए। आप कथा में बैठे हो इसका कोई मतलब नहीं, कथा अगर आप में बैठ जाए तब जाकर के काम बनता है। कथा में बैठे हैं, मन घूम रहा है कलकत्ता में, बैठे हैं कथा में और मन घूम रहा है बंबई में, बैठे हैं कथा में यहाँ और मन जा रहा है कलोल में घूम रहा है, तो कैसे काम होगा भाई। नर तन बार बार नहीं मिलता अब ना, इसलिए कथा श्रवण, सब लोगों ने कहा फिर से कथा करो, हमारे पूर्वज लोग भी जो धाम में गए हैं उन लोगों की भी मुक्ति हो, हम लोग भी संकल्प करके कथा सुनने बैठेंगे। फिर पूरे गांव के लोग बैठे, कथा हुई और कथा में खूब आनंद हुआ और अंत में सबका, जितने लोग बैठे थे, जिनके पूर्वज लोग सब चले गए थे धाम में, सबके आत्मकल्याण का, सबको आत्मकल्याण की प्राप्ति हुई। और जब पूर्वज लोग आनंदित होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं तो घर में सुख शांति में और बढ़ोतरी होती है। बोलो श्री भागवत भगवान की। तो कथा तीन प्रकार, सुनने वाले तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। एक होता है सरोता, सुपारी काटने वाला होता है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हो, सुपारी काटने वाला बड़ा बड़ा नहीं होता, दबा दबा के काटते हैं, सरा, सूरी, उसको हिंदी में बोलते हैं सरोता। चलो सूरी, उसको बोलते हैं सरोता। तो एक होता है सुनने वाला सरोता जैसा, बैठेगा कहेगा व्यास जी बैठे हैं लेकिन वो सजावट ठीक नहीं है, तो कथा सुनो ना, सजावट देखने आए हुए हैं। महाराज को अच्छा गाने नहीं आता है, गाने तो अच्छा आता है, नहीं बजाने वाला तो हमसे भी अच्छा है भाई बजाने वाला तो हमारा हमसे भी अच्छा है। तो कुछ न कुछ वो कथा में जाएंगे, जैसे सरोता का काम होता है काटना, इसी तरह से काटते रहेंगे। कभी यजमान में भूल, कभी मेहमान में भूल, कभी किसी में भूल, है पंडित जी में भी भूल। महाराज पूजा ऐसा कराते हैं, जल्दी जल्दी पूजा कराते नहीं है, 3 बजा दिए, भूखे मार दिए। पंडित जी में भी भूल निकल गई। देखो भाई, जिसको भूल निकालना है वो तो कहीं भी निकाल सकता है। तो एक होता है सरोता और दूसरा होता है श्रोता, जो कथा सुनने आता है, और तीसरा नंबर का होता है सोता, कथा में आकर के सो जाना। कथा में आके जो सुनता है वो सांप बनता है, अब बगल वाला अगर उसको जगावे नहीं तो वो दूसरे जन्म में नेवला बनता है। हाँ, ये सब लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान देना भाई। और राजस्थान वाले को क्या है, क्या पता कौन सुन रहा है। ये घूंघट का बड़ा फायदा भी है यार, व्यास जी को क्या पता चले 1.5 घंटा। और कथा ऐसी वस्तु है अशोक भाई, कहीं भी तुमको नींद आवे या ना आवे, लेकिन कथा में तुमको नींद जरूर आएगी। क्योंकि इसमें क्या है, सारी इंद्रियां, हमारी जितनी इंद्रियां हैं सबको एकदम सीमित करके सबको बस में कर लेती है, सबको शांत कर देती है, इसलिए नींद आ जाती है। और इसमें कलयुग का प्रभाव वो भी अपना थोड़ा दबदबा दिखा देता है। हाँ,
इसलिए माता बहने, मैं कह रहा था फोटो खिंचवाने टाइम में भाई मुंह खोलो, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था अभी खोलेंगे तो कथा में भी खोलना पड़ेगा, तो सोने को नहीं मिलेगा। घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, बोलो श्री अम्बे मात की। जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंद लाला, मीठी मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मीठी मोरली वाड़ा, राधा जी ना प्यारा प्रभु जय काना काड़ा। कामणे गारा कान तमे कामणे बो कीधा, तमे कामणे बो कीधा, माखणे चोरी मोहन, माखणे चोरी मोहन, सिद्धि चोरी लीधा प्रभु जय काना काड़ा। नंद जसोदा ने घेरी वैकुंठ उतार्यो, तमे वैकुंठ उतार्यो, कालिय मर्दन कीधा, कालिय मर्दन कीधा, गायो ने चारी प्रभु जय काना काड़ा। गोवर्धन ने धर्यो टचली आंगड़ी वाला, टचली आंगड़ी, इंद्र नो गर्व उतार्यो, इंद्र नो गर्व उतार्यो, जय जय गिरधारी प्रभु जय काना काड़ा। गुण तैणो तुझ पार के में नहीं आवे, प्रभु के में नहीं आवे, हे नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, इन पुनीत गुण गावे प्रभु जय काना काड़ा। जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंद लाला, हे मीठी मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मीठी मोरली वाड़ा, राधा जी ना प्यारा प्रभु जय काना काड़ा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वात्र साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां, नारायणी नमोस्तुते मां, नारायणी नमोस्तुते।